बेटा 10th में एग्जैक्ट परसेंटेज क्या थी आपकी? 43.33 और 12वीं में कितना परसेंट आया? 84% आया। हमारे सर लगातार 15-15 घंटे क्लास लेते हैं और लाइब्रेरी में जब सर्दियों के अंदर 5 बजे लाइब्रेरी लगती थी तो सर हम हमारे से पहले आके लाइब्रेरी में खड़े हो जाते थे और जब तक लाइब्रेरी लगती थी तो सर हमारे साथ में ही रहते थे। उनसे पूछा कि कौन सी बेस्ट स्कूल है एग्रीकल्चर के अंदर, तो उन्होंने बताया कि राजधानी पाउंडा बेस्ट है। अब की बार सबसे खूंखार आपका राजधानी परिवार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़ा जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रोग्राम में। और आज हम लोग एक ऐसे बच्चे से मिलने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े दावे इंस्टीट्यूट करते हैं कि हमने ना 95 बढ़ा दी, 98 बढ़ा दी, 99 बना दी। एक बच्चा जो ऑलरेडी 90 प्लस वाला है या 85 प्लस वाला है उसके 2-4-5% बढ़ जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से। लेकिन एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर परसेंटेज इंक्रीज करने का एक अलग से रिकॉर्ड बना है, लगातार बनता आ रहा है। हर बार हम हमारे रिकॉर्ड को तोड़ते हैं और परसेंटेज कितना इंक्रीज हो सकता है एक सोच के भी आदमी शेयर उड़ता है। लास्ट ईयर की बात करें 45% का ग्रोथ किया था 10th से 12th में। इस बार मैं आपको बताने वाला हूं, आप कलेजा थाम के बैठ जाइए क्योंकि वो दोनों के दोनों जो ना 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के रोल नंबर मैं आपको बताऊंगा। और असली पढ़ाई वही है क्योंकि एक कीचड़ में कमल खिला ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन रेगिस्तान में कमल खिल जाए ना दोस्त, बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको मैं ऐसे एक बच्चे से मिलाऊंगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड बताऊंगा। पहले मैं आपको बता ही दूं, परसेंटेज ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आप लोग क्या सोचते हैं कितना परसेंटेज बढ़ सकता है एक बच्चे का? मैं बता दूं यहां पर जो परसेंटेज इंक्रीज किया है बच्चों ने, एक बच्चे ने 41% बढ़ाया है, 40.67। उसके बाद में 40 से ऊपर बढ़ाने वाले 2 बच्चे हैं, क्योंकि हो सकता है 41 बच्चा एक अकेला बना रहा है तो वो बच्चे का भी रोल हो सकता है उसके अंदर। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं ये साबित करता है कि बच्चों के साथ साथ बच्चे भी मेहनत करते हैं, मैं ये मना नहीं करता हूं, लेकिन बच्चों के साथ साथ टीचर्स ने, पूरी टीम राजधानी ने कितना तपस्या की है इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक बच्चे ने 41% का इंक्रीज किया है, 2 बच्चों ने 40 प्लस यानी कि 40 प्लस। अब ये कोई छोटा स्कोर नहीं होता है, जैसे कोई बच्चा उसके 40% है या 45% है तो लगभग उसने डबल परसेंटेज को किया है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लास्ट ईयर जैसा मैंने कहा 45% का इंक्रीज था, इस बार 41% का है। और वैसे ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा अच्छा उससे पहले वाले से मैं आपको बता दूं। और 37 से ज्यादा परसेंटेज बढ़ाने वाले जो बच्चे हैं वो 4 बच्चे हैं। 37 प्लस जो इंक्रीज करने वाले हैं 10th से 12th में वो 4 बच्चे हैं। 36 से ज्यादा बढ़ाने वाले 6 बच्चे हैं। 30 से ज्यादा बढ़ाने वाले 23 या 23 बच्चे हैं। आप देखते जाइए, अपने दिल की धड़कनों को कंटिन्यू रखने की कोशिश कीजिए। 25 प्लस बढ़ाने वाले 77 स्टूडेंट हैं। क्या बात कर रहे हो, 77 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 25 प्लस परसेंटेज का इंक्रीज किया 10th से 12th साइंस में। इसके बाद 20 प्लस बढ़ाने वाले 157 स्टूडेंट हैं। 157 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 20 से ज्यादा का ग्रोथ किया है 10वीं से 12वीं साइंस में। 15 प्लस करने वाले 246 बच्चे हैं। मुझे लग रहा है अगर आप थोड़ा सा भी सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, आपका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा भी काम करता है तो दिमाग फट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। 41% एक बच्चे ने बढ़ाया है, 40 प्लस 2 बच्चों ने बढ़ाया है, 37 प्लस 4 बच्चों ने बढ़ाया है, 36 प्लस 6 बच्चों ने बढ़ाया है, 30 प्लस 23 स्टूडेंट ने बढ़ाया है, 25 प्लस 77 बच्चों ने 77 ने बढ़ाया है, 20 प्लस 157 ने बढ़ाया है, 15 प्लस 246 बच्चों ने बढ़ाया है और 10 प्लस यानी कि 10% की जो ग्रोथ करने वाले बच्चे हैं वो 345 बच्चे हैं, 345 लगभग 350 बच्चे हैं। और 5 प्लस की ग्रोथ करने वाले 424 बच्चे हैं। इतना भयंकर परसेंटेज को बढ़ाना एक साधारण तपस्या नहीं हो सकती। एक तपस्वी तपस्या के भी नेक्स्ट लेवल पे जाके जब काम करता है तब जाके इंक्रीज होता है, तब जाके ये इतिहास रचा जाता है, तब जाके कोई सफलता की बुलंदियां लिखी जाती है। तो ये वो जो रिकॉर्ड है मैंने आपको बताया, क्योंकि एक बच्चे का बढ़ जाए, 2 का बढ़ जाए, 3 का बढ़ जाए, लेकिन जब 350, 400, 500 बच्चों की बात आती है तो वहां पर आप उन टीम राजधानी के जो सारे मेंबर हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी 12-12 घंटे क्लास लेता हूं, 13-13 घंटे क्लास लेता हूं, बाकी टीम भी लगातार मेहनत
करती है, एक एक सब्जेक्ट में 4-4 5-5 लोग हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। सारे लोग अपना समझते हैं, कहीं किसी को लगता नहीं कि मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ, सबको अपनापन है, बहुत अच्छा वाला जो माहौल इसे कहते हैं, इस तरह का माहौल है। और उसी की बदौलत जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, मोटिवेशन है, बच्चों के अंदर जो एक बारूद भरने वाली बात है, जुनून भरने वाली बात है, वो सारा जब मिक्स बनता है तब जाके ये दास्तान लिखी जाती है। और ये किसी को चाहिए, किसी को लगता हो, क्योंकि ये एक तिलिस्म सा लगता है, एक सपना सा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना परसेंटेज ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकता। ये तो एक बहुत एक अकल्पनीय बात हो गई। जैसे लोग जो है ना झूठी बातें करके, है ना, कई झूठदारी लोग हैं, बिल्कुल ही इस तरह से झूठ बोलते हैं कि सरकारी स्कूल की जो बच्ची है उसका परसेंटेज दिखा रहे हैं। मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है। बहुत बुरे हालात है इस हिंदुस्तान के, बहुत बुरे हालात, बहुत सारे, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, एक जो मोस्टली कुछ ऐसे लोग हैं जो झूठ के दम पे साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी ये एक मैसेज है कि अगर किसी को चाहिए, किसी को लग रहा हो कि ये इस तरह का हो नहीं सकता, आराम से मार्कशीट मंगवा लेना। पूरा रिकॉर्ड आपको बाई रोल नंबर में आपको अवेलेबल करा दूंगा। जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप मुझे करना। और फिलहाल मैं अपनी मेन मुद्दे पे आता हूं। फिलहाल मैं एक ऐसे बच्चे से मिलाने वाला हूं जो बहुत बड़ी तपस्या उसका है, और उसने 10वीं से 12वीं क्लास में परसेंटेज का जो इंक्रीमेंट किया है वो 40.67% का है, मतलब 41% बढ़ाई है। तो मैं मिलवाता हूं आपको उस बच्चे से। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, बहुत सारे लोग है ना, 4-4 5-5 95 से ऊपर 5 बच्चे आए हैं। फिर बाद में जब पता लगा तो वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। थोड़ा तो अपने ईश्वर को जो है ना जवाब देना है, परमपिता को जवाब देना है। थोड़ा सा आप ध्यान, थोड़ा सा तो भगवान को, उन बच्चों पे रहम करे। आप बड़ा एक मतलब बड़ी विडंबना है कि आप जो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हो वहां कोई रिजल्ट नाम की चीज नहीं है, और किसी का रिजल्ट आया उसको लाके फोटो आप छाप रहे हो। और इस तरह से प्लीज इस तरह का नहीं करके, और जो भी आपका ओरिजिनलिटी है बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे, मैंने कहा था ना, ये हो सकता है आज अबोध, आप पहले भी मैंने बोला हुआ है, लेकिन एक दिन जब समझ में आएगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे जब इस तरह से आप करते हैं। तो ये एक पूरी दास्ता है। और अब मैं ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करते हुए सीधा उस बच्चे से मिलाता हूं। और हमारे साथ है भाई रघुराज। अपना पूरा इंट्रोडक्शन, कहाँ का रहने वाला है, कौन सी क्लास में आया है, 10th में क्या परसेंटेज है, और शायद हो सकता है 10th के रोल नंबर तो याद नहीं होंगे, तो 10th के रोल नंबर कितने हैं, ये सारी बातें हम भाई रघुराज से जानेंगे। तो पहले तो भाई का स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार करें। रघुराज भाई, मेरा नाम रघुराज सिंह है, मैं केकड़ी अजमेर से हूँ। मेरे 10th में 43 परसेंटेज थे और 12th में 41% की ग्रोथ हुई है। मेरे 43 परसेंटेज से तो मैं हमारे पास में एग्रीकल्चर की एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पर मैं एडमिशन लेने गया था। अच्छी स्कूल है वो, लेकिन मेरे 43 परसेंटेज थे, इसलिए मेरा वहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप 43% थी और आप कहीं आसपास के स्कूल में लेने भी गए थे। बहुत अच्छा स्कूल बता रहे हैं आप उसको। और ये बड़ी बात होती है, बच्चे की एक महानता होती है कि वो जहाँ भी पढ़ता है या जहाँ पढ़ना चाहता है उसको बहुत अच्छा बताता है। एक अच्छे बच्चे की निशानी है और बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन वहाँ पर इनका एडमिशन नहीं हुआ। अब मुझे लगता है शायद वो कभी दोबारा उस स्कूल में जाएंगे तो उनको ये मलाल रहेगा कि मुझे उस परसेंटेज के आधार पर उस बच्चे को नहीं छोड़ना था, जो बच्चा इतना इंक्रीज कर सकता है, जो बच्चा इतनी क्षमताएं रखता है। तो कितना जबरदस्त बात है। तो पहली बात तो मैं भाई से, एग्जैक्ट गांव कौन सा है बेटा आपका केकड़ी के पास में? कोरडा गांव है ना, कोरडा गांव है केकड़ी के पास में। और ये वो बेटा है जिसने 41% बढ़ाया है 10th से 12th क्लास में। और बेटा 10th में एग्जैक्ट परसेंटेज क्या थी आपकी? 43.33% था इनका, 43.33। और 12वीं में कितना परसेंट आया? 84%, 84% आया। देखिए आप 43 वाला 84 पे जा रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने कहा ना 2%, 4%, 10%, ये हो सकता है कोई बहुत तपस्या करे तो बढ़ा ले, लेकिन 41% बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब ये खबर पर आपका जो रिजल्ट देखा उस समय शायद आप यहाँ हॉस्टल में ही थे, तो घर वालों से बात हुई, तो पहले तो आपको कैसा लगा जब रिजल्ट देखा तो भाई ये मेरा इतना परसेंट बढ़ गया? सर मेरे को विश्वास नहीं होता कि मेरे इतने परसेंटेज बन जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर मैं यहाँ पर आया था, मेरे भैया जानते थे कि यहाँ पर जोबनेर में अच्छी स्कूल है, तो हम जोबनेर आए और आसपास पूछा जोबनेर में 4-5 जगहों पर, तो उन्होंने बताया कि उनसे पूछा कि कौन सी बेस्ट स्कूल है एग्रीकल्चर के अंदर, तो उन्होंने बताया कि राजधानी पाउंडा बेस्ट है। तो हम राजधानी पाउंडा के अंदर आए, यहाँ पर देखा, यहाँ पर अच्छा माहौल मिला। 4-5 दिन तक तो मेरा मन नहीं लगा था। मेरा भाई भी मेरे साथ में आया था, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो घर चला गया था। और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी चल जाऊँ, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और यहाँ रुका, और इसी वजह से मेरे इतने परसेंटेज की ग्रोथ हुई।
बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं मेरे भैया भी आए लेकिन उनकी तबीयत जो है ना थोड़ा उस समय हल्की फुल्की खराब रही, तो वो वापस चले गए और आप हिम्मत करके रुक गए और उसी का रिजल्ट है कि आप आज 41% बढ़ा रहे हैं। अच्छा, घर वालों को जब आपने बताया, या घर वालों ने, पहले तो आपको घर वालों ने बताया कि इतना परसेंटेज बनी है या आपने घर वालों को बताया? मैंने बताया था। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे थे घर वाले सारे? घर वाला अच्छा महसूस कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सभी को, बहुत, क्योंकि एक बड़ी बात होती है एक बच्चा जो है ना, और कहते हैं ना, मैं तो हमेशा कहता हूँ परसेंटेज जो है ना एक काउंटिंग होता है, एक नंबर होता है, वो किसी का भाग्य डिसाइड नहीं करता है। लेकिन उसको अगर कोई बच्चा जो है ना एक जुनून, एक पागलपन के रूप में उसको ले ले तो कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है। ऐसा ही भाई रघुराज ने किया है, बहुत ही जबरदस्त वाला परफॉर्मेंस किया है। अच्छा बेटा, यहाँ आने के बाद जैसे 4-5 दिन बाद में आपका मन लग गया, तो कई बार जैसे क्लासेज, उसके बाद में सेल्फ स्टडी, फिर लाइब्रेरी, फिर क्लास, फिर लाइब्रेरी। और एक्चुअली देखो मैं आपको बता दूं सारे दर्शकों को, इनको जो 12वीं क्लास पढ़ाई है वो 4-4, 5-5 फैकल्टी है, लेकिन तीनों सब्जेक्ट एग्रीकल्चर वाले मैंने ही पढ़ाए, तीनों के तीनों पढ़ाए। और 100 स्कोर है बहुत सारे बच्चों के। और सिर्फ 1 महीना पढ़ाया, 1 महीना या 1 महीना 10 दिन ही पढ़ाया होगा, क्योंकि उसके पहले सारा कंपटीशन वाली तैयारी चल रही थी, जेट का, सीईटी का, वो भी, इसमें भी आपको चौंकाने वाले हैं। आपको, हम राजस्थान में पहले भी लीडर थे, इस बार भयंकर तरीके से रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको बता दूं सीयूईटी 2024 को हम लोग टॉप कर रहे हैं। हो सकता है कोई हमारी बराबरी कर ले, लेकिन हमसे आगे आज की तारीख में कोई नहीं है। सीयूईटी 2024 में 600 में से 600 अंक ला रहे हैं। तो और ऐसा ही एग्जाम 2 दिन बाद में जेट का होने वाला है, सेम रिजल्ट वहां आने वाला है। तो कोई किसी को यूं लग रहा हो कि भाई केवल 12th का नहीं है, 12th अगर केवल 12th पढ़ाते ना इनको, तो ये सारे 99, 95 लाते। लेकिन इनका टोटली जो है ना, टोटली कंपटीशन चला है। और एग्जाम के ठीक 1 या 1.5 महीने पहले, प्रैक्टिकल से थोड़ा सा पहले, मैंने इनको हाफ ईयरली के जस्ट बाद में मैंने 12th का चालू किया, जब पूरा सिलेबस हो गया था, उसके बाद में ये चालू किया। फिर भी हम लोग ये कारनामा कर पाए हैं, क्योंकि एग्जाम के बीच में हमने क्लासेस लगाई है। तो बेटा रघुराज, मैं इसी बच्चे से जानना चाहता हूँ कि कैसा लगा बेटा यहाँ जब आप आए, तो फिर क्लास, टेस्ट, रिजल्ट, ये वो, और शाम को डेली एक्स्ट्रा क्लासेस, तो कैसा मतलब आपने महसूस किया, कैसे एंजॉय किया, या उसको टेंशन के रूप में लिया? जब मैं शुरू में आया था 4-5 दिन मेरा मन नहीं लगा था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के सिस्टम में आ गया, क्लासें लगने लग गई, रेगुलर क्लासेस चलने लग गई, लाइब्रेरी चलने लग गई, तो फिर मेरा मन लगने लग गया। और पढ़ाई में भी अच्छे परफॉर्मेंस होने लग गई। और हमारे सर लगातार 15-15 घंटे क्लासें लेते हैं। और लाइब्रेरी में सब सर्दियों के अंदर 5 बजे लाइब्रेरी लगती थी, तो सर हमारे से पहले आके लाइब्रेरी में खड़े हो जाते थे। और जब तक लाइब्रेरी लगती थी तो सर हमारे साथ में ही रहते थे, सर्दियों के अंदर सुबह 5 बजे। डेली ये नियम था मेरा कि सुबह सुबह एक बार बच्चों को सबको आके संभालना, और कोई किसी की तबीयत खराब है तो उसको जो है ना छुट्टी देना, उसको जो है ना उससे मिलना, उसकी हालचाल पूछना, क्योंकि इतने हजारों की संख्या में स्टूडेंट है, तो एक आधा 2-4 बीमार भी हो जाते हैं। तो उनको सारों को देखना, सारा करना। तो सुबह सुबह मॉर्निंग आवर्स में मैं इनको आके, शाम को भी कोशिश रहती थी कि भाई इनको क्लास होने के बाद, लगातार क्लास लेने के बाद में भी मैं इनसे एक बार शाम को भी मिलके पूरा टोटल संभाल के देख के जाता था। अब थोड़ा सा भाई रघुराज से ये जानना चाहेंगे, घर के बारे में थोड़ा बताएं, घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं? घर में पापा है, मम्मी है, दादी है, चाचा है, चाची है, भाई है, 2 बहनें हैं। अच्छा, आप लोग 4 भाई बहन हो ना? 2 भाई और 2 बहन? 3? 2, एक ताऊ जी का लड़का है। ताऊ जी का लड़का, मतलब इस तरह से 4 हो गए। तो ये थोड़ा पारिवारिक बारे में था। इसके बाद में बेटा कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी एडमिशन लेना है, और वो बहुत बार क्या होता है, फीस के चक्कर में बहुत बार एक जातिवाद, धर्म, पता नहीं, एक दलाली, बहुत सारा ये कार्यक्रम चलता है, और उसके हिसाब से वो कहीं भी इधर उधर फंस जाते हैं। तो बेटा उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है, जो बच्चे इस तरह से भी इस समय एडमिशन के लिए कई इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, जिनको आगे बहुत अच्छा करना है, उनके बारे में क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से तो उन बच्चों को कहीं नहीं जाना चाहिए, उनको वही संस्था का जो चयन करना चाहिए जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, जहाँ अच्छी व्यवस्था है, जहाँ अच्छे टीचर है। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर बेस्ट एग्रीकल्चर के अंदर बेस्ट यही है, और बच्चे को यहीं एडमिशन लेना चाहिए। और कई बार जैसे कोई बच्चा जो गलती से अभी मान लो 12वीं क्लास में कहीं और पढ़ रहा है, एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट है 99.99999%, वो भले ही आपको कह देंगे कि हम फाउंडेशन कराते हैं, फाउंडेशन नहीं कराते, 11th और 12th का पढ़ाते हैं। फाउंडेशन अलग होता है। फाउंडेशन में तो आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ाना है, एनसीईआरटी के अलावा प्योर साइंस का एनसीईआरटी पढ़ाना है। इसके अलावा फिर कई चैप्टर है जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन वो जेट में है,
या CUET तो खैर पूरी NCERT बेस्ड है, लेकिन कई सारे चैप्टर जो NCERT में भी नहीं है और फिर वो जेट में है, तो सारे को ढंग से तैयार करना। और मैं आपको बता दूं अभी रिजल्ट इसका जेट का लगने वाला है, CUET का रिजल्ट आने वाला है, बहुत बड़ा धमाका हर बार करते हैं लेकिन इस बार सबसे बड़ा धमाका करने वाले हैं। और वो सारा 12th के साथ, वो जो बच्चा मैं आपको बता रहा हूँ जो CUET टॉप कर रहा है इस समय, वो 12वीं क्लास के साथ कर रहा है, उसके 12वीं एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ साथ उसने बहुत गहन जो है ना पूरे सिस्टम को, बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन एक बच्चा जो पूरे में से पूरे ला रहा है, वो जल्दी आपके सामने धमाका जब रिजल्ट आएगा उसके सामने साथ होगा। और साथ साथ ही जेट में भी आपको ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे। आप अनएक्सपेक्टेड कि 12th का बच्चा जो 12th भी कर रहा है, उसके साथ साथ हालांकि बच्चे टारगेट वाले जो 12th के बाद वाले बैच के हैं वो भी खूंखार है, बहुत खतरनाक है, बहुत तपस्या की है, सबने बहुत मेहनत की है, पूरे सिस्टम ने मेहनत की है। मैं टीम राजधानी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने वाकई बहुत एक लिमिट से बाहर जाके सब लोगों ने बहुत तपस्या की है। और रघुराज भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ फिर से। और कोई बात दिमाग में चल रही हो, कुछ कहना हो बेटा, दिमाग में चल रही हो? और तो कुछ बात नहीं, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर इतनी मेहनत करते हैं, लगातार 15-15 घंटे क्लास लेना, लाइब्रेरी में आना। और 12th की बात करते हैं तो 12th में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हमें सर ही पढ़ाते हैं, अगर सर को टाइम मिले तो इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ा सकते हैं। थैंक यू बेटा, वो पढ़ाया भी है मैंने, हिंदी तो खैर नहीं, लेकिन इंग्लिश तो पहले मैं लेक्चर ही था और प्योर केमिस्ट्री प्योर बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। इनको बहुत सारे चैप्टर जो नीट से भी आगे के लेवल के लेता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा सा रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ सारे बच्चों के साथ न्याय हो। और जो टीम सेलेक्ट करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा एक सिस्टम बढ़ा दिया, ये है उसके बाद टेस्ट, फिर उसके बाद ऑनलाइन, फिर लाइव टेस्ट, फिर डेमो, फिर ये काफ़ी सारा। तो बेस्ट टीम है इस समय। और नीट में भी हमने बहुत ज़बरदस्त वाला इस बार भयंकर वाला रिजल्ट दिया है, सेकेंड बैच ही था। और अब नेक्स्ट में और बेहतरीन करने की तैयारी है। तो आप कहीं जाने के बारे में सीकर कोटा, तो मुझे लग रहा है शायद अगर आपका दोस्त अगर कोई आपके बराबर का है और वो कोटा सीकर गया है और आप यहाँ आते हैं, तो रिजल्ट जब आएगा उस समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने गलती कर दी, आपके दोस्त को सोचना पड़ेगा मैं गलत जगह चला गया, है ना, क्योंकि वो भीड़ भरा एक माहौल है जहां आप लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत भयानक खबरें आ रही है, एक भीड़ में जाके फंसना और उसके बाद में अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू करना, जहां कोई पर्सनल केयर नहीं है बच्चे के बारे में, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह से रह रहा है। और बहुत बड़े यूं भी कई बार सुनते हैं कि बच्चे जो है ना वो गलत लत के शिकार हो जाते हैं। बहुत बार अभी लगातार पढ़ ही रहे हैं, लगातार खबरें आ रही है सुसाइड वाली, क्योंकि संभालने वाला इतना प्रॉपर केयर नहीं मिलता है। तो ऐसे हालात में आप नीट के लिए, 12th साइंस के लिए, इनके लिए बच्चे को एक बार सौंप के देखिए, आपको लगेगा कि क्या बेहतरीन रिजल्ट दिया है, क्योंकि वही तपस्या उसके लिए चालू कर दी है। और मैंने तो उसको लेके कई सारी शपथ ले रखी है, मैं कभी समय आने पे इसका खुलासा करूंगा। और भाई रघुराज को, पूरे परिवार को जिन्होंने इस संस्था पे विश्वास किया और विश्वास का इनको रिजल्ट मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी परिवार वालों का आभार, पापा जी का, घर में दादाजी दादी जो भी लोग हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, सभी बच्चों का, गार्जियंस का, टीम राजधानी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।